अक्टूबर आपके लिए गहरे बदलाव और आश्चर्य लेकर आता है, खासकर आपके निजी जीवन में। ये 2 अक्टूबर को तुला राशि में एक शक्तिशाली वलयाकार सूर्य ग्रहण के साथ शुरू होता है, जो आपके चौथे भाव को उजागर करता है, जो घर, परिवार और भावनात्मक सुरक्षा से संबंधित है। इन क्षेत्रों में अचानक बदलाव या नए आरंभ की उम्मीद करें। 9 अक्टूबर को बृहस्पति मिथुन राशि में वक्री हो जाता है, जिससे आपके 12वें भाव में उपचार और समापन की प्रक्रिया धीमी हो जाएगी, जो 4 फरवरी 2025 तक चलेगी। यह चिंतन करने, छोड़ने और आध्यात्मिक उपचार पर ध्यान केंद्रित करने का समय है। 11 अक्टूबर को मकर राशि में प्लूटो अपने 5 महीने के वक्री काल को समाप्त करता है और आपके संबंधों के 7वें भाव में आगे बढ़ता है। अपने रिश्तों में विकास और बदलाव के लिए तैयार रहें। 22 अक्टूबर तक तुला राशि में सूर्य आपके घरेलू जीवन पर जोर देता रहेगा, जिससे यह घरेलू परियोजनाओं, पारिवारिक सामंजस्य और व्यक्तिगत स्थान पर ध्यान केंद्रित करने का एक अच्छा समय बन जाता है। यह ग्रहण आपके घरेलू जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकता है। आप पते का वास्तविक परिवर्तन अनुभव कर सकते हैं या किसी रिश्तेदार या दोस्त जिन्हें मदद की जरूरत है के साथ अस्थायी रूप से रह सकते हैं। अगर आप संपत्ति खरीदने या बेचने पर विचार कर रहे हैं, तो ग्रहण रोमांचक अवसर ला सकता है और कोई लंबित मरम्मत अब ध्यान देने की मांग कर सकती है। इस ग्रहण को खास और शक्तिशाली बनाता है 6 ग्रहों का दुर्लभ संरेखण: सूर्य, चंद्रमा, बुध, बृहस्पति, दक्षिण नोड और लिलित। ये संरेखण विशेष रूप से पारिवारिक मामलों में संवाद को बढ़ावा देता है। भावनात्मक आवश्यकताओं, साझा जिम्मेदारियों और घरेलू मुद्दों पर चर्चाएं हो सकती हैं। बुध के प्रभाव से ये बातचीत विचारशील होंगी, जबकि बृहस्पति आपको बड़ी तस्वीर देखने में मदद करेगा। यह पारिवारिक संबंधों में उपचार और नए समाधान खोजने का मौका है। ब्लैक मून लिलित की उपस्थिति इस ग्रहण में तीव्रता जोड़ती है, क्योंकि यह दबे हुए भावनाओं को सतह पर ला सकती है। यदि आप उपेक्षित या हताश महसूस कर रहे हैं, तो यह ग्रहण आपको सीमाएं तय करने और अपनी जरूरतों के बारे में बोलने के लिए प्रेरित कर सकता है। यह अंतिम तुला ग्रहण मेष तुला श्रृंखला का हिस्सा है, जो जुलाई 2023 में शुरू हुआ था और आपको अपनी भावनात्मक स्वतंत्रता और पारिवारिक जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाने के लिए प्रेरित कर रहा है। 9 अक्टूबर को बृहस्पति मिथुन राशि में वक्री होता है, जिससे आपके 12वें भाव में उपचार और समापन की गतिविधियां धीमी हो जाती हैं, जो 4 फरवरी 2025 तक चलेगी। यह गहरे चिंतन, आध्यात्मिक विकास और पुराने भावनात्मक बोझ को छोड़ने का समय है। इस अवधि का उपयोग करें, बीते निर्णयों पर विचार करें और अपने आंतरिक उपचार पर ध्यान केंद्रित करें। यह वक्री काल आपको एकांत और चिंतन को अपनाने के लिए प्रेरित करता है। क्या आप भावनात्मक बोझ उठा रहे हैं जिसे छोड़ने की जरूरत है? बृहस्पति का वक्रीय होना आपको इन भारों को छोड़ने और शांति पाने का अवसर देता है। यदि आप थके हुए या अभिभूत महसूस कर रहे हैं, तो अब समय है फिर से ऊर्जा प्राप्त करने, अपनी अंतर्दृष्टि से जुड़ने और आंतरिक उपचार पर ध्यान देने का। यह अवधि ध्यान, लेखन या किसी विशेष स्थान की यात्रा जैसे आध्यात्मिक अभ्यासों को खोजने का आदर्श समय है। यह आंतरिक यात्रा आपको जून 2025 में बृहस्पति के आपके राशि में प्रवेश के लिए तैयार करती है। 11 अक्टूबर को प्लूटो अपने 5 महीने के वक्री काल को समाप्त करता है और मकर राशि में आपके साझेदारी के 7वें भाव में आगे बढ़ता है। 2 मई से प्लूटो का वक्री काल आपके सबसे करीबी रिश्तों में गहरे मुद्दों को उभार रहा है, संभवतः शक्ति संघर्ष या किसी करीबी साथी के साथ अनसुलझे तनाव को उजागर कर रहा है। अब जैसे ही प्लूटो सीधा होता है, आपको साझेदारी में स्पष्टता और आत्मविश्वास का अनुभव होगा। यदि आप प्रतिबद्धताओं, अनुबंधों पर हस्ताक्षर करने या संघर्षों को सुलझाने में संकोच कर रहे थे, तो अब प्रगति हो सकती है। प्लूटो का मकर राशि में अंतिम चरण, जो 19 नवंबर तक चलेगा, एक 16 साल के चक्र को समाप्त करता है, जिससे आप अधिक आत्म जागरूक और आत्मविश्वास से भरी हुई स्थिति में प्रवेश करते हैं।
17 अक्टूबर को मेष राशि का पूर्ण सुपरमून आपके करियर, महत्वाकांक्षा और सार्वजनिक छवि से जुड़े 10वें भाव को उजागर करता है। पूर्णिमा का समय चीजों के चरम पर पहुंचने का संकेत देता है और यह सुपरमून आपके पेशेवर जीवन में एक बड़ा मोड़ ला सकता है। जिस प्रोजेक्ट पर आप काम कर रहे हैं वह पूरा हो सकता है या आपको मान्यता, पदोन्नति या नए अवसर मिल सकते हैं। सूर्य, चंद्रमा, मंगल और प्लूटो के साथ एक ग्रैंड कार्डिनल क्रॉस की तीव्र ऊर्जा के साथ यह आपको साहसिक कदम उठाने के लिए प्रेरित करता है। यह आपके लिए आगे बढ़ने, जिम्मेदारी लेने और वह पाने का समय है जिसके आप हकदार हैं। इस सुपरमून के तहत सफलताओं की उम्मीद करें, लेकिन दबाव के लिए भी तैयार रहें। यह आपको बड़े स्तर पर सोचने के लिए प्रेरित करेगा। 8 अप्रैल को हुए मेष राशि के नए चंद्रमा की ओर पीछे मुड़कर देखें। इससे संकेत मिल सकते हैं कि अब क्या पूरा होने वाला है। चाहे यह करियर में बदलाव हो या वह प्रोजेक्ट जिस पर आप काम कर रहे हैं, यह सुपरमून आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आखिरी धक्का हो सकता है। 22 अक्टूबर को ऊर्जा में बदलाव के साथ सूर्य वृश्चिक राशि में प्रवेश करता है, जिससे आपका 5वां भाव, जो रचनात्मकता, रोमांस और जुनून से जुड़ा है, सक्रिय हो जाता है। तुला राशि के मौसम में घर और परिवार पर ध्यान केंद्रित करने के बाद अब आप मजे और आत्म अभिव्यक्ति के लिए तैयार हैं। वृश्चिक आपकी प्रेम जीवन और रचनात्मक परियोजनाओं में तीव्रता लाता है, जिससे गहरे संबंध और प्रामाणिक अभिव्यक्ति का आग्रह होता है। चाहे आप किसी कलात्मक प्रयास में डूब रहे हों या रोमांस को फिर से जगा रहे हों, वृश्चिक की परिवर्तनकारी ऊर्जा आपको अपने दिल की बात मानने के लिए प्रेरित करती है। यह आनंद लेने और अपनी रचनात्मकता व्यक्त करने वाली गतिविधियों में शामिल होने का सही समय है। व्यक्तिगत संबंधों और काम में जुनून महत्वपूर्ण होगा। यदि आप अविवाहित हैं तो चिंगारियां उड़ सकती हैं, और यदि आप एक रिश्ते में हैं तो यही आपके बंधन को गहरा करने का मौका है। वृश्चिक का मौसम जीवन के सभी पहलुओं में साहस और प्रामाणिकता को प्रोत्साहित करता है। 28 अक्टूबर को मंगल नेपच्यून त्रिकोण आपके पहले भाव, स्वयं, और 9वें भाव, विस्तार, साहसिक कार्य और शिक्षा के बीच एक सामंजस्यपूर्ण प्रवाह बनाता है। कर्क राशि में मंगल आपको अपने व्यक्तिगत लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है, जबकि मीन राशि में नेपच्यून आपके भविष्य की योजनाओं में प्रेरणा और दृष्टि जोड़ता है। यह ऊर्जा की रचनात्मकता और प्रेरणा का एक आदर्श मिश्रण है, जो ऐसे दिन को आदर्श बनाता है जब आप अपनी मानसिकता का विस्तार कर सकते हैं और व्यक्तिगत विकास के लिए कदम उठा सकते हैं। चाहे वह नए क्षेत्रों की पढ़ाई हो, किसी साहसिक कार्य की योजना हो या आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि की तलाश, यह खगोलीय संरेखण आपको आपके सपनों और महत्वाकांक्षाओं को एक साथ लाने में मदद करता है। यह व्यक्तिगत विकास के लिए इरादे तय करने का बेहतरीन समय है। भले ही आपको अपने अगले कदमों के बारे में संदेह हो, नेपच्यून का प्रभाव जादू और अंतर्दृष्टि जोड़ता है, जिससे आपको यात्रा पर विश्वास करने में मदद मिलती है। इस सहायक ऊर्जा का उपयोग आत्मविश्वास और रचनात्मकता के साथ अपने उच्च उद्देश्य की ओर बढ़ने के लिए करें। जैसे जैसे हैलोवीन करीब आता है, वृश्चिक राशि में एक बामिक चंद्रमा के साथ एक रहस्यमय वातावरण बनता है, जो आपके 6ठे भाव को स्वास्थ्य, आदतों और संगठन से उजागर करता है। ये चंद्रचरण, जो नए चंद्रमा से ठीक पहले आता है, सभी चीजों को छोड़ने के बारे में है। आपको उन चीजों को जाने देने के लिए प्रेरित करता है जो आपको नीचे खींच रही हैं, चाहे वह अस्वस्थ आदतें हों, अव्यवस्था हो या तनाव हो। अब इसे साफ करने का समय है। हैलोवीन की जादुई ऊर्जा का उपयोग करें और उन चीजों को जाने दें जो अब आपके काम की नहीं है। इसका मतलब हो सकता है कि आप अपने स्वास्थ्य लक्ष्यों को रीसेट करें, पुराने कार्यों को साफ करें या बस उन चीजों को छोड़ दें जो आपके काम की सूची में बोझ बनी हुई हैं। वृश्चिक की परिवर्तनकारी ऊर्जा के साथ हैलोवीन की रात चिंतन और नवीकरण के लिए आदर्श है।
आप कुछ डरावने आत्म देखभाल अनुष्ठानों में शामिल होने के लिए प्रेरित महसूस कर सकते हैं, जैसे चांदनी में ध्यान या मोमबत्तियों और क्रिस्टलों के साथ आरामदायक स्नान। ये जादुई शाम आपको पुराने को छोड़ने और नए के लिए जगह बनाने का निमंत्रण देती है। जैसे हैलोवीन कंकालों को साफ करता है, ये जाने देने का आदर्श समय है और नए चंद्रमा के साथ आप खुश होंगे कि आपने शुरुआत की। यदि आप सितंबर में एक बाघ की तरह उग्र थे, तो अक्टूबर आपको एक जोशीले शेर में बदल देता है। शुक्र वृश्चिक राशि और आपके प्रेम और रोमांस के 5वें भाव से गुजरता है। चाहे आप किसी नए व्यक्ति के पीछे जा रहे हों या अपने लंबे समय के साथी के साथ फिर से चिंगारियां जगा रहे हों, शुक्र आपको 17 अक्टूबर तक हर रोमांटिक अनुभव को ऊंचा उठाने के लिए प्रेरित करता है। 2 अक्टूबर को तुला राशि में सूर्य ग्रहण आपके चौथे भाव में घर, परिवार और भावनाओं के प्रति तीव्रता लाता है। आप सामान्य से अधिक संवेदनशील और कमजोर महसूस कर सकते हैं। यह आपकी जरूरतों या किसी भी लंबे समय से चले आ रहे असंतोष के बारे में स्पष्ट होने का अच्छा समय है, इससे पहले कि त्वरित प्रतिक्रियाएं आपके बेहतर निर्णय को प्रभावित करें। पूरे महीने कर्क राशि में मंगल आपके पहले भाव में स्थित है, जो आत्म अधिकार से संबंधित है और आपकी मुखरता कभी-कभी आक्रामकता की सीमा पर हो सकती है। हालांकि यदि आप अपने तनाव को अच्छी तरह से प्रबंधित करते हैं, तो यह 6 महीने का चक्र दिल से जुड़ी ऊर्जा को बढ़ावा देता है। 4 अक्टूबर को मीन राशि में शनि और वृश्चिक राशि में शुक्र के बीच एक सामंजस्यपूर्ण त्रिकोण बनता है, जो परिवार की योजना बनाने या रिश्ते में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर प्राप्त करने के लिए ब्रह्मांडीय समर्थन प्रदान करता है। एक नई रोमांस अधिक गंभीर हो सकती है। नए जोड़े छुट्टियों में एक दूसरे के परिवार से मिलने की योजना बना सकते हैं या साथ रहने पर चर्चा कर सकते हैं। 17 अक्टूबर को शुक्र धनु राशि और आपके 6ठे भाव में प्रवेश करता है, जो दिनचर्या और व्यवस्थाओं से जुड़ा है। महीने के पहले भाग की मस्ती के बाद अब चीजों को थोड़ा धीमा करने और लंबे समय तक सोचने का समय है। आप बिना थके या अधिक खर्च किए उस मजेदार ऊर्जा को कैसे बनाए रख सकते हैं। संगठित हो जाएं, शायद अपनी डेट नाइट्स को फेटिश फ्राइडे या मिस्ट्री मंडे जैसे रचनात्मक विषयों के साथ रोमांचक बनाएं। 6ठा भाव स्वास्थ्य और दिनचर्या से भी जुड़ा होता है, इसलिए अपने रिश्तों और आदतों की भलाई पर ध्यान दें। चाहे आप अकेले हों या किसी रिश्ते में, स्वस्थ दिनचर्या पर ध्यान केंद्रित करें। अविवाहित लोग व्यायाम या स्वयं सेवा जैसी गतिविधियों के माध्यम से खुद से फिर से जुड़ने से लाभ उठा सकते हैं, जिससे वे किसी नए से मिलने पर अधिक खुले हो जाते हैं। जोड़े एक साथ फिटनेस की दिशा में काम करने या घर की किसी परियोजना पर काम करने से एक दूसरे के साथ जुड़ सकते हैं। 2 अक्टूबर को तुला राशि में एक शक्तिशाली नया चंद्रमा और सूर्य ग्रहण आपके चौथे भाव, जो घर और परिवार से संबंधित है, को उजागर करता है। यह आपके घर के माध्यम से अतिरिक्त आय अर्जित करने पर विचार करने का एक उत्कृष्ट समय है, जैसे कि किसी कमरे को किराए पर देना या घर से अपना उत्पाद बनाकर साइड बिजनेस शुरू करना। चाहे आप रिमोट काम करें या ऑफिस में, यह महीना आपके घरेलू वातावरण को बेहतर बनाने, अव्यवस्था दूर करने या सजावट में सुधार करने पर ध्यान केंद्रित करने का एक अच्छा समय है। 17 अक्टूबर को मेष राशि के पूर्ण सुपरमून के साथ एक महत्वपूर्ण पेशेवर क्षण आता है, जो आपके करियर और सफलता के 10वें भाव को रोशन करता है। यदि आप करियर बदलने या कोई नया विचार पेश करने के बारे में सोच रहे हैं, तो अब कार्रवाई करने का समय है। 11 अक्टूबर को आपके साझेदारी के 7वें भाव में प्लूटो के सीधा होने से आपको अपनी कीमत मांगने और शायद नए सौदे या अनुबंध सुरक्षित करने का आत्मविश्वास मिलेगा। नवंबर में फिर मिलेंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल पर अवश्य जाएं और अपना संपूर्ण राशिफल देखें। लिंक विवरण में उपलब्ध है।